नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए 2024 के केंद्र के इलेक्शन को। बहरहाल कांग्रेस सत्ता में तो नहीं आती है, या ये कह लें कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में तो नहीं आता है। बीजेपी भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आती, लेकिन एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में जरूर आ जाता है। या हम विपक्षी दलों के शब्दों में कहें तो एनडीए को पूर्ण बहुमत की ओर लाने में इलेक्शन कमीशन का पूरा हाथ है। बस इसी बात को अपने ध्यान में रखिएगा इस पूरे डिस्कशन में। अगर हम इस बात को गौर से देखें कि एनडीए गठबंधन एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने में सक्षम होता है, लेकिन विगत 1 सालों में और इधर 1 से 1.5 महीने में अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी फॉर्मेट में राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस राहुल गांधी को 2014 से 2024 यानी कि 10 सालों के सफर में पूर्णतया असक्षम उम्मीदवार माना जाता था कांग्रेस के लिए, या ये कहा जाता था कि जो कांग्रेस पे जो बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं वो पूरे कांग्रेस को चलाने में सक्षम नहीं है। 2024 के केंद्र के इलेक्शन के बाद और कांग्रेस के 99 सांसद के बाद ये लगने लगा है पूरे देश को, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो चाहे विपक्षी दल हो, कि राहुल गांधी में तो ये बात है। बहरहाल ये बात सत्य भी है कि शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाया नहीं जाता। जिस खानदान में राहुल गांधी का जन्म हुआ है उस खानदान से लगभग 3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले भी। अब उसके ही एक खानदान के बच्चे को दरअसल राजनीति ना सिखाई जाए तो सही है। 2014 से 2024 तक राहुल गांधी ऐसी राजनीति को नहीं करना चाहते थे जो बीजेपी करती आ रही है। अब राहुल गांधी ने उसी तर्ज पे उसी पिच पर खेलना शुरू कर दिया है जिस पिच पर कभी बीजेपी विपक्षी दलों को खिलवाया करती थी। अब राहुल गांधी ने अपनी पिच तैयार की है जिस पर बीजेपी को खेलना उनकी मजबूरी है। इसी वजह से 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और वो बदलाव ये था कि राहुल गांधी किसी भी हार को अब हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी पूरी एनालिसिस कर रहे हैं और इसके पीछे जो भी विपक्षी दल हो या उनके साथ के लोग जो विपक्षी दल के साथ मिलकर कांग्रेस को हरा रहे हैं, उनको वो अपने पार्टी से या फिर उनको मेन स्ट्रीम कांग्रेस के पॉलिसी से बाहर निकालने में चूक नहीं कर रहे हैं। गौर कीजिए, विगत कुछ दिनों में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि 2024 के केंद्र के इलेक्शन, महाराष्ट्र के राज्य के इलेक्शन, हरियाणा के राज्य के इलेक्शन में बीजेपी ने वोटर्स या वोटरों की चोरी की है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? दरअसल बिहार के इस इलेक्शन के बाद जो कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर स्टार्ट किया है, उसके बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या इलेक्शन कमीशन पीछे से बीजेपी के लिए काम कर रहा है और नए तरीके से वोटर्स की लिस्ट तैयार करता है और ऐसे वोटर्स का नाम डालता है जो कि उस स्टेट या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ही नहीं। इसी बात को राहुल गांधी जी एक प्रेजेंटेशन में समझाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं तक वो सक्षम भी हैं उस चीज को समझाने के लिए। अगर हम बहुत पीछे की बात करें, जब 1980-1978 में इलेक्शंस हुआ करते थे तो बूथ कैप्चरिंग एक शब्द आया करता था। आज वही बूथ कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू की जा रही कोशिश है और कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी नजर आती है। बहरहाल अगर हम राहुल गांधी के शब्दों में बोलें तो ये कहीं ना कहीं सत्य है कि जो बोगस वोटर्स वोटर लिस्ट में आते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ही
बटन दबाते हैं और वो वोट बीजेपी के खाते में चला जाता है। इसी वजह से 2024 के केंद्र के इलेक्शन में मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलती है। एक ऐसा भी कैंडिडेट होता है जहां लगता है कि बोगस वोटिंग नहीं हो सकती है, उसको जोर दबाव डाल के बैठवा भी दिया जाता है। ऐसे ही आप राजस्थान में देखिए तो सीटें कम मिलती हैं जबकि कांग्रेस को ज्यादा मिलनी चाहिए। हरियाणा में जो 10 सीट में से 5 मिली, उसमें से भी हमारे आंकड़े ये बोलते थे लगभग 7 सीटें मिलनी चाहिए। हम अपने चैनल के आंकड़े बताएं तो उत्तर प्रदेश में भी हमने 54 सीटों के लिए बताया था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन 43 ही सीट इंडिया गठबंधन जीत पाती है। इसी तर्ज पर राहुल गांधी बता रहे हैं आज के डेट में कि किस तरीके से वोटर की चोरी की जा रही है और वोटिंग की पैटर्न को बदला गया है। अगर देखें तो विगत 10 सालों में राजनीति भी पूरी तरीके से बदली सी आपको नजर आएगी। अब हम बात करते हैं जो राहुल गांधी जी बताने की कोशिश करते हैं। अगर जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं और उनको वोटिंग का एक्सपीरियंस है तो गौर कीजिए, जब आप बूथ पर जाते हैं वोटिंग करने तो उस दौरान आप अपना एक आईडी कार्ड लेकर जाते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित होता है, चाहे आप आधार कार्ड हो या पैन कार्ड लेकर जाते हैं। उस आधार कार्ड से आप जब भी इंटर करते हैं तो आपको चेक करता है और वहां पे लिस्ट पे टिक मारता है कि हाँ इस कैंडिडेट का यहीं पर बूथ पर है जहां वो वोट करेगा। उसके बाद वहां से उसको बताया जाता है कि आप किस कमरा नंबर में जाएंगे, उस कमरे नंबर में हो जाता है। फिर वहां से उसको एक लिस्ट प्राप्त होती है। उसके बाद वो एक आदमी के पास जाता है, वहां पर वो टिक करता है फिर से कि हाँ ये वही बंदा है। उसके बाद दोबारा वो दूसरी सीट पर जाता है जहां से उसके उंगली में एक स्याही लगाई जाती है। उसके बाद वो जाता है उस बूथ पर जहां से उसको वोट करना होता है। उस स्लिप को लेकर वो बाहर निकलता है, बाहर एक आदमी बैठा होता है और उस स्लिप में एक नंबर होता है जिसको नोट कर लेता है। इसी स्लिप के नंबर को 3B फॉर्म या गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है उसके अनुसार वो नोट करके रख लिया जाता है कि कितने लोगों ने वोट दिया है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर गौर से देखें तो कहीं भी ऑटोमेटेड नहीं है। ये कोई भी आदमी सीट पर बैठा हुआ किसी भी तीसरे आदमी से करवा सकता है, या वोटिंग खत्म होने के बाद शटर डाउन करने के बाद बड़े आराम से आप वोट डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ईवीएम मशीन है वो कहीं से भी आपको स्कैन नहीं कर रहा है कि बटन दबाने वाला आदमी वही है या दूसरा है। राहुल गांधी जी यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बोगस वोटर्स हैं वो शटर डाउन करने के बाद बीजेपी को लोग आराम से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिफरेंट बूथ पर 2000, 1000, 3000 वोटर्स आराम से डाल देते हैं वोट। यहीं से समझ में आता है कि जो राहुल गांधी जी बता रहे हैं वो लगभग 25 से 30 हजार वोटर्स जो हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जीत मिल रही है बीजेपी को, यही 20 से 25 हजार वोटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इसी वजह से उन्होंने महाराष्ट्र में एक लिस्ट भी जारी की कि लगभग 1 करोड़ वोटर या 50 लाख से ज्यादा के वोटर
जोड़े गए विद इन 6 मंथ, जो कि 5 सालों में नहीं जोड़े गए थे। बहरहाल ये बहुत संगीन मामला है, देश की डेमोक्रेसी को खंडित करने वाला मामला है और अभी तक इस पर कोई उचित प्रमाण भी नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की बातों को समझें तो ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा दाग है और इलेक्शन कमीशन को इसको जरूर क्लियर करना चाहिए। बहरहाल इस सारे मुद्दे पर हमारे चैनल की निगाहें बनी हुई हैं। हम अपने सारे दर्शकों से बोलते हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।